हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। दिस इज सुनील कृष्णा और आज आइए सभी तैयार हो जाइए। आज की क्लास जो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस क्लास का आज कंक्लूजन है और फाइनल कंप्लीट हो जाएगी ये क्लास। ठीक है, अभी पिछले 3 चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा, तो आइए हल्का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन और उसका डेफिनेशंस, उसकी परिभाषाएं देखा। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर और स्कोप की बात करी और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड्स, सब फील्ड्स, स्कूल्स ऑफ थॉट्स और साथ ही साथ उसके पीरियड कॉरिडोर को ध्यान से समझा। अब जैसे ही अब ये हमारी फाइनल कंक्लूजन क्लास है, इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि नेचुरलाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन और तो और हम इसके बीच का रास्ता जिसको स्टॉप एंड गो, ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम अपनी चौथी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी कहानी शुरू होती है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स। आप इस कहानी को पूरा पढ़ें उसके पहले मैं आपको सरल भाषा में बता दूं। नेचुरलाइजेशन में नेचर वर्ड आ रहा और ह्यूमनाइजेशन में ह्यूमन वर्ड आ रहा। जब कभी भी नेचर मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है, प्राकृतिक चीजें पहले आदिवासी तौर पर प्रिमिटिव ह्यूमंस को काफी डराती थी और मनुष्य को अपने हिसाब से नचवाती थी। बारिश होती थी तो उसे छुपना पड़ता था गुफाओं में, किसी डोम के नीचे, किसी शेल्टर में, किसी क्रैक्स में, किसी फॉल्ट्स में, रॉक्स के उसके नीचे छुपना पड़ता था। बिजली चमकती थी तो आदमी डरता था, आग लग जाती थी तो आदमी घबरा जाता था। किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी या दिमाग का आईक्यू का खोज नहीं हुआ था। उस समय प्रकृति को मदर मानते थे, अभी भी मानते। ठीक है, उस समय की प्रकृति हमें प्रताड़ित करती थी, मार डालती थी, बीमार करती थी, महामारियों से परेशान थे, किसी तरह की कोई खोजें नहीं हुई थी। तो इस तरह के सिचुएशन में प्रिमिटिव आदमी रहता था, उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। उस समय ह्यूमंस प्रकृति के हिसाब से उससे दबकर, डोमिनेटेड होकर रहता था। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ही ह्यूमनाइजेशन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। इसी सिचुएशन को ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब क्या होता है कि भैया कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, आदमी पूरी तरह से इन्वायरमेंट पर डिपेंड हुआ करता था और प्रकृति का उसके एक संबंध होता, खाता भी उसी से था, डरता भी उसी से था, दबकर उसी से भी रहता था। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो अगर हम पूछें कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या है, तो इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो कि भैया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को ही नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। इसमें प्रकृति क्या होती थी, हावी हो जाती थी, तो उसी को हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। मेरी बात समझे? लेकिन ठीक अपोजिट कुछ समय बाद ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया। अभी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था, अब उल्टा हो गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। टेक्नोलॉजिकल टूल्स, आईक्यू, रिसर्चर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई डेवलप, जिसकी वजह से मनुष्य पावरफुल हो गया प्रकृति से भी ज्यादा। और मनुष्य जैसे ही पावरफुल हुआ प्रकृति से ज्यादा, और टेक्नोलॉजी से बम बनाए, प्लेन्स बनाया, रॉकेट बनाया, गोली बारूद बनाया, गैसेस बनाई, लेबोरेटरीज बनाई, ऐसी ऐसी चीजें बनाई जो आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और प्रकृति धीरे धीरे दबती गई। आरी बनाया, कुल्हाड़ी बनाया तो उसने पेड़ काट दिया, प्रकृति का प्रकोप खत्म। पेड़ कटे तो इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिकल चेंजेस हुए। ठीक है, पहाड़ काट दी, नदी का रास्ता मोड़ दिया, आसमान में उड़ गया, चांद पर चला गया। ठीक है, वो सारी चीजें करने लगा जो प्रकृति के खिलाफ थी। प्रकृति ऐसा परमिशन नहीं देती थी, नेचर परमिशन नहीं देती थी। तो मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऐसी पॉसिबल चीजें करी जो इम्पॉसिबल कंसिडर करी जाती थी। तो फाइनली इस सिचुएशन को ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहा गया। अब इसमें प्रकृति मनुष्य से डरने लगी कि कब काट दे, कब जला दे, कब खत्म कर दे, कब मेरा पावर खत्म कर दे, तूफान का रास्ता मोड़ दे, उल्का पिंड गिर रहा है उसको खत्म कर दे, इंटरनल जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं उसके बारे में पता चला ले, भूकंप को कंट्रोल कर ले, सुनामी के ऊपर डैम बना दे, नदियों के ऊपर डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ले। इतनी सारी चीजें पॉसिबलिज्म के तहत आई
जिसको हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस तरह से उल्टा हुआ, प्रकृति मनुष्य पर हावी थी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। अब की क्या हुआ, मनुष्य प्रकृति पर हावी हो गया, तो इसको हम कहते हैं क्या, पॉसिबलिज्म। टेक्नोलॉजी की मदद से ही आ पाए। लेकिन हमने देखा कि मदर नेचर मदर है और ह्यूमंस क्या है, बच्चे हैं। मदर नेचर अगर अपने बच्चों पर हावी होती है तो भी लॉस है, और बच्चे अपने मदर पर हावी होते हैं तो भी लॉस है। तो इसीलिए इन्हीं दोनों के बीच का एक रास्ता निकालने का प्लान हुआ। भैया देखो, हमें तुम्हें साथ रहना है, तो क्यों ना हम म्यूचुअली एक जैसे मिलजुल कर रहे हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है, सबसे पहली बार इन दोनों को सामंजस्य को बिठाते हुए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बिठाते हुए एक रास्ता निकाला जिसको गोल्डन मीन कहते हैं। ठीक है, गोल्डन मीन याद रखिएगा, इसी को हम लोग मिडिल पाथ कहते हैं। और इसी को हम लोगों ने बताया कि भैया देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर अर्थात इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म के बीच का रास्ता ही गोल्डन मीन मिडिल पाथ कहा जाता है, जिसको नियो डिटर्मिनिज्म का नाम दिया गया। मेरी बात समझ गए, नियो डिटर्मिनिज्म का नाम दिया गया। और वही नियो डिटर्मिनिज्म ही क्या है, मनुष्य और प्रकृति के बीच का एक अच्छा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। अब देखो, मनुष्य पेट्रोल जलाने वाली चीजें कम कर रहा है, उसको इको फ्रेंडली बना रहा है, बैटरी से चलाओ, ई रिक्शा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, कागज खत्म करो, प्लास्टिक खत्म करो। अब सब तरह से ध्यान दे रहा है मनुष्य। क्यों? क्योंकि नियो डिटर्मिनिज्म कहता है कि प्रकृति जब प्रकोप करे तो रुक जाओ, कोरोना आए तो घर में बैठ जाओ, भूकंप आए तो घर में बैठ जाओ, किसी तरह का ज्वालामुखी एक्टिविटीज हो, गैसेस का रिलीज हो, घर में बैठो। जब प्रकृति थोड़ी शांत हो तब बाहर निकलो, इसको सही करो और अपने आप को भी सही करो। रुको और जाओ। जैसे रेड लाइट जलती है तब आप तुरंत गाड़ी नहीं निकालते। रेड लाइट का मतलब है कि अभी खतरा है, रुक जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। येलो लाइट एम्बर लाइट होती, ये कहती चलो अब तैयार हो जाओ चलने के लिए, खतरा कम हो रहा है। और ग्रीन लाइट कहती है कि चलो अब सही है, प्रकृति कह रही है जा सकते हो। तो प्रकृति की रिस्पेक्ट कर लो। रेड लाइट जलाई तो रुक जाओ, उससे लड़ो मत, उसे तोड़ो मत, उसे बर्बाद मत करो। तोड़ लोगे, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन बाद में वो बदला भी लेगी, वो किसी न किसी प्रकोप के रूप में लेकर आएगी और आपको किसी हजार्ड कैलामिटीज या डिजास्टर में फंसा देगी और फिर आप वहां फंस जाएंगे। इसीलिए उसकी बातें सुन लो, वो तुम्हें जाने देगी थोड़ी देर बाद। तो इसी को स्टॉप एंड गो, इसी को रेड लाइट ग्रीन लाइट और इसी को नियो डिटर्मिनिज्म कहा गया। पॉसिबलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बीच का रास्ता ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। और यही आपका पूरा का ओवरऑल चैप्टर। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। पॉसिबलिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या आता है कि लिमिटेशंस थी आदमी की, आदमी पूरी तरह से लिमिटेड था एनवायरमेंट के लिए, नेचर के लिए। शुरू के स्टेजेस में अर्ली मैन जो होता था वो नेचुरल एनवायरमेंट पर डिपेंड होता था, फिजिकल चीजों से अट्रैक्ट होता था, मदर नेचर के अंडर में रहता था, उसी से डोमिनेटेड रहता था और किसी भी तरह से कोई अपना टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट नहीं कर पाता था। प्रिमिटिव जिंदगी जीता था और वेरी लो लेवल होता था उस समय ह्यूमन का। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। दूसरा अप्रोच आता है पॉसिबलिज्म। इसमें आदमी की सोच डेवलप हुई, इसने नेचुरल फोर्सेस पर क्या करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। कैसे? तो बताएंगे। इसने टेक्नोलॉजी का खोज किया, कल्चर डेवलप किया, सोसाइटी बनाया और इन्हीं सारी टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ने इसको पावर दे दी। अब पहाड़ों पर जो चढ़ने से डरता था, यहां से लैंडस्लाइड हो सकता था, ठंडी पड़ती थी, अब यहां रिजॉर्ट बना दिया, ठीक है, हाईलैंड्स बना दिया। इसने क्या किया, मिट्टी जो प्राकृतिक चीजें होती थी उसका उपयोग करके फसल उगाना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी। फूल उगाना शुरू किया और यहां पर घास वाले मैदान में उसको भी कंज्यूम करना शुरू किया और अपने दूध देने वाले पशु जो वो पास्चर लैंड्स होते हैं वहां पर कैटल्स को ग्रेजिंग शुरू करवा दी। ठीक है, पोर्ट्स बनाए, नदियों के मुहाने जहां समुद्र का बड़ा तूफान आता था वहां पर पोर्ट्स बना दिए। मेरी बात समझे? ओशियनिक रूट बना दिया, समुद्र में आदमी चलने से डरता था, उसने बोट बनाकर, शिप बनाकर ट्रैवलिंग शुरू कर दी। और तो और सब छोड़ो, आसमान में जो ऊपर कभी जा नहीं सकती पृथ्वी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच लेती थी, उसने क्या कर दिया, स्पेस में जाना शुरू कर दिया और सैटेलाइट्स बनाना शुरू। इस तरह की इंटरैक्शन मनुष्य की जब नेचर से हुई तो इसी को कहा गया पॉसिबलिज्म, कि कुछ ना कुछ तो पॉसिबल हो गया। और फाइनली ग्रिफिथ टेलर ने देखा कि इन दोनों से नुकसान है,
इसे प्रकृति लॉस में जा रही, तो उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल को ध्यान में रखते हुए रेड लाइट और ग्रीन लाइट और एम्बर लाइट, इन 3 चीज का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि प्रकृति कभी गुस्से में हो, रेड लाइट दिखा रही तो रुक जाओ, एम्बर लाइट पीली वाली लगे तो स्टार्ट हो जाओ जाने के लिए, और ग्रीन लाइट लगे तो चले जाओ। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भैया देखो, बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट नेसेसरी है, अगर मैं कहूं कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये भी गलत है। ना ही पॉसिबलिज्म, बहुत ज्यादा नेचर पर हावी हो जाना, फ्रीडम भी बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा मम्मी पापा का आपको दबाकर रखना, रूल रेगुलेशन फाउंडेशन में रखना, ये भी अच्छी चीज नहीं। आपकी बहुत बड़ी फ्रीडम भी बहुत अच्छी चीज नहीं, आप गलत चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए इसके बीच का रास्ता निकालिए। इसी को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रेड एंड एम्बर एंड ग्रीन लाइट डिटर्मिनिज्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, नया डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म का नाम दिया गया। ये क्या होता है तो बताएंगे, इसी को हम मिडिल पाथ कहते हैं। किस चीज का मिडिल पाथ? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म का मिडिल पाथ। मेरी बात सबको समझ में आई? इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट इट? आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इट मीन्स दैट विदाउट हार्मिंग द नेचर एनवायरमेंट, ह्यूमन बीइंग्स कैन मॉडिफाई द नेचर ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए तुम रुक जाओ, थोड़ी देर ज्यादा प्रॉब्लम है, और थोड़ी देर बाद रुको, एडजस्ट कर लो, फिर प्रकृति को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा भी काम हो जाए और प्रकृति भी नुकसान ना हो। ठीक है? जब नेचर आपको परमिट करे तब ऐसा करिए। इफ ह्यूमंस डू नॉट कंसिडर द डैमेज टू द एनवायरमेंट, इट वुड लीड टू प्रॉब्लम्स, और तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की हजार्ड्स आएंगे अगर आप वो ध्यान नहीं देगा तो। टुडे डैमेज्ड बाय ह्यूमंस हैज रिजल्टेड इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखियो, अभी हम लोग जागे हैं प्रकृति के लिए, लेकिन जितना डैमेज कर दिया बहुत खतरनाक था। तरह तरह की गैसेस निकाला, परमाणु बम छोड़ा, मिट्टी को दूषित कर दिया, पानी खराब कर दिया, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट सब तो खराब कर दिया। ठीक है? अंतरिक्ष में जाके कचड़े किए हुए हम लोग। तो ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया ठंडी चीजों बनाने की वजह से, जेट प्लेन, तरह तरह की चीजें। ग्लोबल वार्मिंग ये हमें परेशान कर रखी है, ग्लेशियर्स पिघल रहे, पीने के पानी महंगा हो गया, 20 रुपए बोतल, 25 रुपए बोतल। तो ये सब चीजें उसके रिजल्ट है। अभी भी सुधर जाओ तो भी सही किया जा सकता। मेरी बात समझ गए? और फाइनली ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है। इसके लिए मैं आपको होमवर्क में देता हूं कि ये सेक्शन पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता। क्या बताया मैंने? ह्यूमन ज्योग्राफी का फाइनल कंक्लूजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, पढ़ जरूर जाइएगा। ठीक है? ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, टेम्पोरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और धीरे धीरे इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी आगे की तरफ डेवलप करा। समय के साथ साथ पूरा अप्रोच मैंने आपको बताया, इसको पढ़ जरूर जाना। अगला चैप्टर जो होगा हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन होगा। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। काफी चीजें हम लोगों ने सीखी, डिस्कशन करी। कहीं पर भी कोई काउंटर क्वेश्चन आता है तो मेरे तक बात पहुंचाइए। अगले चैप्टर्स के लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं। अगला चैप्टर होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट।